हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और काफी मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा है डे नंबर 6। हमने डे नंबर 5 में प्रपोजिशन में क्या पढ़े थे? ऑन का यूज करके बताए थे। आज हम देखने वाले हैं एट और इन का यूज करके हम देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम स्टडी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो आज सिर्फ क्लास इस क्लास को देख रहे हैं तो वो पिछले क्लास को जरूर देखे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ये 5 क्लास हो चुका है हमारा। वो पांचों क्लास को जरूर देखे, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स टॉक टू द टॉपिक। तो क्या किस चीज पर बात करने वाले? हाँ, प्रपोजिशन। तो हेडिंग लगाएंगे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने कल पढ़ा था ऑन, आज पढ़ेंगे डे नंबर 6 में एट का यूज करके हम कहा एट का यूज करेंगे और कहाँ होता है ये एट का यूज। तो एट का हिंदी मीनिंग आता है पर, इसका मीनिंग भी क्या आता है? पर। अब इसको हम यूज करने वाले हैं कितने जगह पर, कितने चीजों पर, वो चीज लिख देते हैं यहाँ पर। एक होता है हमारा, क्या कहते हैं, हाँ, क्लॉक। देन क्या होता है? स्किल। और एक है हमारा कॉस्ट। एक होता है स्मॉल प्लेस। घड़ी का समय, हिंदी मीनिंग क्या आता है? समय, घड़ी का समय, जो टाइम होता है ना, वही। हाँ, स्किल मतलब कला, किसी चीज का स्किल हो। कॉस्ट मतलब प्राइज, परा। और स्मॉल प्लेस में आ जाता है आपका क्या? स्मॉल प्लेस में आ जाता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं इसको ऐसे। स्कूल आ जाता है, और क्या आता है? हाउस आ जाता है, होम। और क्या आ जाता है? और कॉलोनी, लोनी, कॉलोनी। ये सब चीजें स्मॉल प्लेस में आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये इसको कैसे यूज करें, क्लॉक में कैसे एट को यूज करें, मतलब क्लॉक को ऐसे यूज करें। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लेंगे, फिर उसके साथ हम क्या करेंगे? एट को यूज करेंगे। तो मेरे भाई, आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे अभी। तो हम लेते हैं एक सेंटेंस से, क्या लेते हैं? मैं मैं हर दिन सुबह 10 बजे, क्या लेना है? मैं हर दिन सुबह 10 बजे उठता हूँ। मैं हर दिन सुबह 10 बजे उठता हूँ। मैं हर दिन सुबह 10 बजे उठता हूँ, ऐसे बोलते हो ना हिंदी में। तो इसको इंग्लिश में बोलना है, देखो। आई वेकअप, वेकअप, वेकअप एट 10 o'clock, 10 o'clock in the morning, 10 o'clock in the morning। मॉर्निंग डेली, और हर दिन बोल रहे हैं ना, तो डेली यहाँ पर दे दो। डे
डेली क्रिकेट में क्या लिखा हमने? विराट विराट क्रिकेट में अच्छा है, तो इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? विराट विराट इज गुड विराट इज गुड एट क्रिकेट एट क्रिकेट। ये आर है, आर, ध्यान से देखना इसको। विराट इज गुड एट क्रिकेट, तो एट कहाँ लगा हमारा? स्किल पर, स्किल की बात हुई। तो इस तरीके से हम बनाएंगे इस चीज को। अब एक सेंटेंस लेते हैं, कॉस्ट, प्राइस की बात करें। अगर प्राइस की बात करें तो इसके कैसे, इसको कहाँ यूज करेंगे? तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, उसमें समझते हैं। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वहाँ क्या नाम है, हाँ, वहाँ 100 रुपया किलो प्याज बिक रहा है। क्या लिखा हमने? वहाँ 100 किलो रुपया प्याज बिक रहा है। तो इसको कैसे बनाना है? तो इसको बनाना है मेरे दोस्त, जैसे लिखेंगे यहाँ पर, इट इट इज इट इज क्या है हमारा यहाँ पर? इट इज सेलिंग सेलिंग ऑनियन ओनी ऑनियन ओ एन आई एन ऑनियन 100 किलो प्याज बिक रहा है। ऑनियन सेलिंग ऑनियन एट 100 पर केजी। इस तरीके से बने, इट इज सेलिंग ऑनियन एट 100 पर केजी। इस तरीके से बोलना है। और एट कहाँ लगा हमारा? प्राइस पर। कहाँ लगा एट? कहाँ लगा एट? हमारा प्राइस से पहले लगा। तो इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से एक आता है हमारा स्मॉल, इसको भी फटाफट हम बना के देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं, फिर बनाएंगे। तो हमारा क्या है? स्मॉल प्लेस। तो हम ले लेंगे एक, जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं कि राम राम चौराहे राहे पर वेट कर रहा है। राम चौराहे पर वेट कर रहा है। तो कैसे बोलना है? तो राम इज वेटिंग 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 एट
क्रॉसिंग रोड, क्रॉस रोड। राम इज वेटिंग एट क्रॉस रोड। राम कहाँ पर इंतजार? राम चौराहे पर इंतजार कर रहे हैं। वेटिंग को साफ लिख देते हैं, इधर राम को भी साफ लिख देते हैं, क्योंकि हमारा पेन का इंक अभी थोड़ा सा कम हो गया है, तो साफ साफ लिखते हैं राम इज वे वेट। राम इज वेट, चलो वेटिंग लेना है ना, फोर्थ ऑफ हमारे। राम इज वेटिंग एट क्रॉस रोड। राम चौराहे पर इंतजार कर रहा है। तो फाइनली मेरे दोस्त, ये हमने चारों चीजों पर एट का यूज करके आपको बता दिए। इसी तरीके से और भी बनेगा, आप बनाएंगे तो। हमने आपको जस्ट समझाने के लिए आपको बताया कि एट का यहाँ यूज होता है और एट मन से क्या होता है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम इसकी तरह से अब एक देखते हैं, इन का यूज करके आपको दिखाते हैं। इन का यूज कहाँ करें? तो अब देखते हैं किसका बात बोले थे हम, किसका बोल रहे हैं, इन का यूज करके देखते हैं। इन होता है, एक होता है हमारा क्या, इन होता है। इन का मीनिंग आता है इसका हिंदी में, इन मतलब अंदर, एक होता है में, या तो अंदर, अंदर की ओर, अंदर की ओर। इनका कहाँ यूज करते हैं? इनका अंदर की ओर, इसका मीनिंग ये आता है हिंदी में। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। नंबर एक पर हम है, हमारा है मंथ। दूसरा नंबर पर है ईयर। तीसरा नंबर पर हमारा मोहा, वेदर। चौथा नंबर पर हमारा डे, पार्ट। पांचवा नंबर पर हमारा बिग प्लेस। इस तरह से। तो मंथ माने हुआ महीना, हिंदी में इसका क्या हो, महीना। और ईयर से मतलब हुआ साल, क्या हुआ, साल हुआ। और इसी तरह वेदर मतलब हुआ मौसम। और डे पार्ट मतलब हुआ जैसे कि आ, दिन, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। मॉर्निंग और नून हुआ, जैसे कि मॉर्निंग हुआ, और नून। एक होता है नाइट। तो इस तरीके से होता है। और एक होता है बिग प्लेस। बिग प्लेस मतलब जैसे कि इसमें आ जाता है बड़ा जगह। क्या होता है बिग प्लेस मतलब बड़ा जगह, बड़ा जगह। इसको इस तरह से लिखते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा। डे पार्ट मतलब हुआ आपका दिन का भाग, दिन का
दिन का भाग, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग मतलब सुबह, मॉर्निंग हुआ आपका, हुआ जैसे नून हुआ, तो इस तरह से जैसे हुआ नाइट हुआ है, इस तरह से। अब बड़ा जगह में देखो आप क्या क्या आ जाता है इसमें, बड़ा जगह में यहाँ पर ले लेते हैं इसको। बड़ा जगह में जैसे कि हुआ सिटी मतलब शहर हुआ, सिटी हुआ आपका, या आपका क्या कहते हैं, और स्टेट हो गया आपका, स्टेट हो गया, आपका आपका देश हो गया, कंट्री हो गया, जैसे कि कंट्री, ट्री, कंट्री हो गया। तो इस तरीके से आता है बिग प्लेस में। अब इसका यूज कैसे करना है, तो फटाफट इधर हम क्या करते हैं, यूज करके देखते हैं। इस जगह का थोड़ा इधर बड़ा हो गया, इधर इसमें आएगा, हाँ इधर आ जाएगा, तो इसमें इधर ले लेना है आपको नून, और मतलब दोपहर, और क्या कहते हैं नाइट ले लेना है आपको इधर। ठीक है, अब देखते हैं इधर आपको सेंटेंस बना के दिखाते हैं। तो मंथ सबसे पहले लेंगे, क्या लेंगे, मंथ लेंगे। आप क्या लेंगे पहले, सबसे पहले हम मंथ की बात करेंगे। तो मंथ का यूज कैसे करना है, तो मंथ पहले यूज करने के लिए जैसे कि हम बोलते हैं कि वह अप्रैल में घर जाएंगे, बोलते हैं ना कि वह अप्रैल में घर जाएंगे, वह अप्रैल में घर जाएंगे, वह अप्रैल में घर जाएंगे। तो बोलना है ही is he going, he will, sorry, he will go to in the April month, या इस तरह से लिख सकते हो आप, इन द मंथ, मंथ अप्रैल। आ ही आएगा यहाँ पर अप्रैल। तो कैसे बोले, ही विल गो टू इन द मंथ अप्रैल। तो इन हमारा कहाँ आया, हमारा कहने का मकसद है हमारा इनको समझना है, इनको समझना है। तो इन हमारा कहाँ आ रहा है, कहाँ यूज कर रहे हैं, इन मंथ से पहले। ये दा क्यों आ रहा है, ये दा आपको बताएंगे, प्रोनाउंसिएशन में पढ़ेंगे जब, उसमें बताएंगे आपको। तो एक चीज हम यूज करके देख लिया। मैं 2027 में आप सबको अपने घर बुलाऊंगा। मैं 2027 में, मैं 2027 में आप सबको मेरे घर बुलाऊंगा, या अपने घर बुलाऊंगा। चलो यहाँ पर मेरे ही ले लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। मेरे मेरे घर बुलाऊंगा, मेरे घर बुलाऊंगा, मैं 2027 में आप आप सबको मेरे घर बुलाऊंगा। तो इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए देखो सबसे पहले आई है तो हम लगा लेंगे, आई के लिए मैं के लिए आई लगा देते हैं। फिर क्या करना है, विल इनवाइट, इनवाइट यू
all eight in 2027 2027 कहाँ आया इन हमारा आया ईयर्स में, साल की बात कर रहे हैं। तो कैसे, जैसे मैं आई विल इनवाइट यू ऑल एट होम इन 2027। क्या लिखा हमने, हम सेंटेंस लेते हैं एक, रुको देखो कितना लग रहा है ये सब। एक सेकेंड में निकलने लगता है, कोई नहीं, ये रुको साफ साफ लिख देते हैं। हम बारिश में सुबह नहाते हैं। वी टेक वी टेक बाथ टू मच इन रनिंग रन। तो कहाँ हमारा आया, बिल्कुल हमारा आया यहाँ पर। कहाँ हमारा है, इन कहाँ आया, बिल्कुल हमारा रन पे आया, मौसम पे आया। कहाँ किसकी बात हुई, मौसम की बात हुई। तो इसी तरह से जैसे कि हम बात करेंगे अब डे का कहाँ यूज करना है। आपको समझ में आ रहा है कि इनका यूज करके दिखा रहे हैं, आपको किसको यूज करके दिखा रहे हैं, इनका हमारा कहाँ यूज आ रहा है, वेदर वाला समझा रहे हैं ना, 3 नंबर। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया आपका। अब इस डे पार्ट का देखते हैं बात, डे पार्ट का कैसे यूज करते हैं। तो डे पार्ट का जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं रोज सुबह स्कूल जाते हैं, लेकिन जाता हूँ यह है, मैं रोज सुबह स्कूल जाता हूँ, इस तरह। तो इसको कैसे बनना है, इसको देखो हम बनाएंगे आई गो इन द मॉर्निंग, आई गो टू द स्कूल इन द मॉर्निंग। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बिग प्लेस कर लेंगे। बिग प्लेस जैसे कि हम बोल, चलो एक लेते हैं कि भारत मैं भारत
में रहता हूँ। मैं मैं भारत में रहता हूँ। तो देखो, आई लिव आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया। तो इन कहाँ आया? बिग प्लेस। इंडिया हमारा बड़ा जगह है ना, इसलिए इन यहाँ पर आए। तो इसी तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो फाइनली गाइज आपको इनका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इनका कहाँ कहाँ यूज करते हैं और एट का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हमने इस दो टॉपिक पर बात किया और आपने काफी आराम से समझ लिए। तो इसी तरीके से अब हम अगले क्लास में इसका इन और ऑन का एक बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट और क्लियरली एक साथ में समझाएँगे, तब आपको और मज़ा आएगा। आई होप कि आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा इस क्लास को देखकर और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा आपको। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंग्लिश ज़रूर आएगा अगर मेहनत करते हैं तो। तो मैं जाने से पहले यही कहूँगा, एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। सो थैंक यू।